इसके टोंक जिले के अंदर एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि 11 लोग पिकनिक मनाने के लिए बनास नदी के अंदर पहुंचे थे, जहां 8 युवक उस नदी के अंदर डूबने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर और रेस्क्यू किया उन 8 लोगों को, और उन 8 लोगों को मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को उनको सुपुर्द कर दिया गया है। वही एक बड़ा मामला और सामने आया था उस दौरान जो हादसा, उस हादसे के दौरान जो स्थानीय लोग थे टोंक के, वो स्थानीय लोगों ने भी वहाँ पहुंचकर रेस्क्यू करने की कोशिश की। वही कुछ लोग जो जयपुर से उम्रदराज जो कि जयपुर के अंदर पार्षद है, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। उनके साथ साथ गफूर मंसूरी जो कि एक पार्षद के पिता है, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। इनको सूचना मिलते ही ये जयपुर से टोंक पहुँच गया है। टोंक पहुँच गया, हमारे साथ खास बातचीत के लिए उम्रदराज मौजूद है, उनसे जानेंगे सर किस तरीके को आपको सूचना मिली और कैसे पहुँचे। बता दो दौरान टोंक से एक हमारे किसी सज्जन ने हमारे यूसुफ नाम था और एक नाम और बिहार का, तो उन्होंने हमें खबर दी कि साहब 8 बच्चे एक साथ जयपुर से आए थे। वो बनाते एकदम शौक लगा कि यार 8 बच्चे एक साथ, 8 बच्चे एकदम कानों पर यकीन नहीं हुआ। और फिर हमने उनकी मालूमात करना चालू किया, उनके एड्रेस मालूम करे तो मालूम चला कि 11 बच्चे जयपुर से जो चाकसू आए थे, और चाकसू को घंटे आधे घंटे रुकने के बाद में और टोंक आ गए। उसमें से 3 आदमी तो खाना बनाने गए थे, 8 आदमी कहकर गए थे कि हम 10 मिनट भी नहीं लगे उनको। उसके बाद वहाँ भक्ति मची, मगर जब वो डूबने लगे बच्चे, तो यहाँ के जेसवानी समाज के जो लोग थे वो बेचारे बच्चे यहाँ रहते हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने काफ़ी कोशिश करी, काफ़ी रेस्क्यू किया, मुझे बचाने की कोशिश करी, मगर उनकी किस्मत में शायद नहीं था बचना, और बच्चों की माँ ही उनका स्कूल मौत हो गई। उन बच्चों का ये कहना था कि उसमें से एक आध बच्चा ऐसा था जिसको सांस आई, तो रास्ते में अस्पताल आते हैं तो उसको दम तोड़ दिया। तो बताया जा रहा है कि जो परिवार के जो लोग हैं वो आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत नहीं है, बहुत मतलब गरीब परवर लोग हैं। क्या मुआवजे की मांग की आप लोगों की ओर से? देखिए, ये बात तो सही है कि गरीब परिवार लोग हैं, वो किराए की गाड़ी में आए, टैक्सी गाड़ी से। लोगों को आने से पहले ही ये उनके परिजन के रूप में काम किया हम लोगों ने, और यहाँ की जनता ये देखिए, आप हिंदू मुसलमान सब मिल करके बड़ी मेहनत करके इसको मैनेज किया मामले को। और यहाँ के नौजवान 2-4-5 बच्चे, इन लोगों ने 15 मिनट के अंदर 8 डेड बॉडी बाहर निकाल ली। 11 लोग आए थे जयपुर से हमारे, उसमें 8 ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। 3 खाना बनाने में लगे थे, इसलिए वो बच गए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से टोंक जिले की जनता को जितना धन्यवाद देना चाहें इतना कम है। यहाँ का पुलिस प्रशासन पूरा एक्टिव है, और मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि उनके परिवार वालों को सब्र जमीन अता फरमाएं, क्योंकि उनके जब यहाँ ये हालत है तो उनके परिवार वालों की क्या हालत होगी। और हम प्रशासन से मांग करेंगे, हमारे सीनियर पार्टी को मदद करेंगे। हम एक मीटिंग में शामिल थे, फिर जब मालूम चला तो हम तुरंत इनके साथ 4-5 पार्षद हमारे भाई के साथ, और हम चैनल के माध्यम से प्रशासन से मांग करेंगे उनकी उच्च सोचे उनको मौका दे, और अल्लाह ताला उनको सब्र जमीन अता फरमाए। देखिए, बात की जाए उन 8 मृतकों की, तो 8 मृतक जयपुर के बताए जा रहे हैं, जयपुर के घाटगेट इलाके और शास्त्री नगर और रामगंज इलाके के बताए जा रहे हैं। और जो मृतक थे, उन मृतकों के इलाकों के अंदर पूरी तरीके से मातम छाया हुआ है, और पूरी तरीके से जो पूरे मायूसी की लहर है। और बात की जाए टोंक के सादत हॉस्पिटल की, तो सादत हॉस्पिटल के अंदर बड़ी संख्या के अंदर स्थानीय लोग जुड़े, और स्थानीय लोगों की मदद से आज वो 8 जो लोग थे वो बच तो नहीं पाए, लेकिन पूरी तरीके से जो गफूर मंसूरी है और उम्रदराज है, उनकी ओर से टोंक की जनता का धन्यवाद दिया जा रहा है। और घटना की सूचना मिली थी, घटना की सूचना मिलते ही राज्य सरकार ने बड़ा इसको गंभीरता से लिया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा उच्च स्तर पे इसको शोक व्यक्त करते हुए और तत्काल मुझे मौके पे पहुंचकर और जो भी इसकी स्थिति है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करो, और जो भी जो किया जाना है, क्या इसमें कर सकते हैं, परिजनों को ढांढस बंधाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से पूरी संवेदना व्यक्त की गई। और ये एक बड़ी दुखद घटना है, और युवा बच्चों का किसी भी परिवार के लिए जाना, इससे बड़ी कोई क्षति नहीं हो सकती। हम उन क्षति को तो पूर्ता नहीं कर सकते, उन बच्चों को तो वापस ला सकते, लेकिन इसके लिए जो भी उचित जो कर सकते हैं, और घटना पे एक बार घटनास्थल देखेंगे और जाके देखेंगे, सारे कारणों का हम रूप से इसका विश्लेषण करेंगे। अभी मोर्चरी में जाके देखा है, 2 डेड बॉडी हैंडओवर कर दी गई है, बाकी परिजन जो है वो आ रहे हैं, और आने के बाद उनकी जो हैंडओवर बाकी की जो DMR की कार्रवाई सारी जो करा करके और उनको सुपुर्द की जाएंगी लाश के द्वारा।
इस तरह के जो स्पोर्ट्स है आपको जानते हो कि बहुत पुराना स्पोर्ट है, आपको जानते हो, कच्चा बंदा बोलते वही होगा शायद। बनास नदी का जो बहाव सेक्टर है, इसमें जनरली बोर्ड्स वगैरह लगाए जाते हैं कि बच्चे यहाँ पे नहीं आए, क्योंकि नीचे दलदल होता है, उसमें फंस जाते हैं, कैजुअलिटी हो जाती है। पिछले दिनों आपने देखा हो कि बनास का नदी में ही वहाँ सावर में घटना, उसमें 3 की डेथ हुई थी। अभी लगातार इस तरह की पहले भी कुछ घटनाएं हुई है। तो जितना भी प्रशासन की तरफ से जो बोर्ड लगाने हैं या जानकारी उपलब्ध करानी है, लोगों को सावचेत करना है कि जिसको तैराकी नहीं आती वो जाकर के इन चीज़ों से बचे, क्योंकि यहाँ जिसको तैराकी आती वो भी कई बार आपने देखा वो दलदल में जाके फंस जाता है और निकल नहीं पाता और दुर्घटनाएं घटित हो जाती है। बिल्कुल, ये वहाँ पे जनरली मैं भी यहाँ पर एसपी था तब भी, इस समय सीजन के टाइम, मानसून सीजन के आसपास इन जगहों पे एक आदमी पुलिस का कांस्टेबल लगाते थे, गश्त के लिए लगते थे। अब उसको दोबारा लगाएंगे, लेकिन ये थोड़ा अर्ली हुआ है, क्योंकि बांध के टाइम, जब बारिश के टाइम में तो वहाँ बिल्कुल प्रॉपर जो डिप्लॉयमेंट लगता है होमगार्ड का, पुलिस का डिप्लॉयमेंट हमेशा से लगता रहा है, ताकि क्योंकि यहाँ बाहर की बजाय अपने जो टोंक शहर के जो वासिंदे, वो ज्यादा यूथ जो है वहाँ जाता है पिकनिक मनाने, तो वहाँ पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहता है, तो इसको हम प्रॉपर तरीके से करेंगे। इस भी योजना में इनको लाभान्वित किया जाएगा। इनको परिजनों को इनको बुला करके इसका मुआवजा दिया जाएगा। ये बड़े दुख की बात है कि सारे जितने भी जो मृतक हैं वो नौजवान हैं, युवा हैं और पिकनिक मनाने आए थे। ये बहुत दुखद घटना है। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। परिजनों को अल्लाह ईश्वर जो इनको संबल दे, इनकी दुआओं को कबूल फरमाए, इनकी मग़फ़िरत फरमाए। और हम सब लोग हर पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर, सरकार के मंत्री भी यहाँ हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ हैं और मैं खुद भी, क्योंकि जयपुर के ये सारे बच्चे हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के भी हैं, आजू बाजू के भी हैं, तो जैसे ही पता लगा मैं यहाँ आ गया और परिजन भी ऑलमोस्ट सारे आ गए हैं। इनके परिजनों को इनके साथ ही इनके रवाना किया जा रहा है।